ये कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने या आजकल MIM वाले क्या करते हैं, ये इशू पे बात नहीं करते हैं, वो डराते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और उसी डराने में CAA, NRC और NPR को भी उन्होंने शामिल किया कि डराओ लोगों को। विरोधियों का काम है लोगों को गुमराह करना, और लोगों का लेकिन अवाम तो उन्हीं की बात समझ रही ना, आपकी बात कहाँ समझ पा रही है? लोगों का काम है कि सही बात को समझना। JP नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के सदर हैं, उन्होंने बंगाल में कहा कि CAA को हम कोरोना की वजह से लागू नहीं कर सके बंगाल में। ठीक है। बंगाल का अलग मसला है। बंगाल में कुछ शरणार्थियों को नागरिकता देनी है, जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक वो नागरिकता नहीं मिल पाएगी। मुसलमान शामिल नहीं उसमें। बिहार की आवाम ने ओवैसी साहब को 2015 में भी जवाब दिया था, जब उनके तमाम उम्मीदवारों की ज़मानतें जब्त हो गई थी। और बिहार के लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार का जो फैसला है सही फैसला है। हमने महागठबंधन के साथ बहुत सारी कुर्बानियां दे करके इलेक्शन इसलिए लड़ा था कि बिहार की तरक्की हो, लेकिन कोई सेकुलरिज्म के नाम पे अपने परिवार की तरक्की करने लगे, सेकुलरिज्म के नाम पे पैसा उगाही करने लगे, सेकुलरिज्म के नाम पे करप्शन करने लगे, ये नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, जब जिसकी सरकार नहीं आनी हो तो वो जितना अलाउद्दीन का चिराग दिखाना चाहे, जितने ख्वाब दिखाना चाहे दिखा ले। नीतीश कुमार ने पहले दिया है। नीतीश कुमार ने, आपको पता है कि 44 लाख, न कोई ज़ात न पात न कोई, ये सब सारे बुजुर्गों को उन्होंने पेंशन जारी किया। पहला सर एक बात समझनी आपसे, महंगाई के इस दौर में क्या आपको लगता है कि 400 रुपये से किसी का गुजारा होगा? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल गाँव मोहल्ला। गांव मोहल्ला शुरू दिन से बिहार विधानसभा चुनाव की हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, सीमांचल का किशनगंज इलाका, जहां 70 से 75%, यूँ कहें कि 80% मुस्लिम आबादी है, और चुनाव के दौरान इस वक्त मुसलमानों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो CAA, NRC, NPR एक बड़ा मुद्दा है। और कहीं ना कहीं चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, गठबंधन हो या फिर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, तमाम तर लोग कहीं ना कहीं CAA, NRC, NPR को लेकर अवाम को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जदयू के MLC खालिद अनवर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि CAA, NRC, NPR को लेकर वो अवाम को कैसे कन्वेंस करेंगे। सर देखिए, CAA, NRC और NPR मुसलमानों में एक इशू था, लेकिन बिहार के मुसलमानों के लिए जिस दिन नीतीश कुमार ने 26 फरवरी को बिहार असेंबली से तजवीज़ पास कर दी और तमाम सियासी पार्टियों के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला से ये तजवीज़ पास हुई, जिसमें BJP भी शामिल थी, जिसमें दूसरी पार्टियां भी शामिल थी, कि बिहार में NRC किसी भी कीमत पे लागू नहीं होगा। NPR वही होगा जो 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कराया था, और CAA की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद कोई गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रहा है तो दरअसल वो लोगों को भटकाने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये बिहार का इशू बिल्कुल नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला था कि उन्होंने बिहार की असेंबली से इसको पास कराया। हिंदुस्तान की किसी NDA सरकार ने इसको पास नहीं कराया जो नीतीश कुमार ने किया। सर, दो बातें समझ रही हैं यहाँ पर। चुनाव के दौरान आपके सहयोगी दल के नेता JP नड्डा जी जो है साहब CAA के ज़रिए कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि साहब NRC पर हम लोग जो है कहीं ना कहीं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और यही चीज़ समझाने की कोशिश जो है कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी हैं वो लगातार अवाम को कर रही है। इसको कैसे डिफेंस करेंगे आप? नहीं, विरोधियों का काम है लोगों को गुमराह करना, और लोगों का लेकिन अवाम तो उन्हीं की बात समझ रही ना, आपकी बात कहाँ समझ पा रही है? लोगों का काम है कि सही बात को समझना। JP नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के सदर हैं, उन्होंने बंगाल में कहा कि CAA को हम कोरोना की वजह से लागू नहीं कर सके बंगाल में। ठीक है। बंगाल का अलग मसला है। बंगाल में कुछ शरणार्थियों को नागरिकता देनी है, जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक वो नागरिकता नहीं मिल पाएगी। मुसलमान शामिल नहीं उसमें। जब तक वो नागरिकता लागू नहीं होगा तब तक वो नागरिकता नहीं दे पाएंगे। लेकिन CAA की ये पहले ही बात हो चुकी है, और BJP भी ये बात कह चुकी है कि CAA की बिहार में कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग समझा नहीं पा रहे अवाम को, आप और अवाम आपकी बात जो है, आपकी बात पर अवाम एतमाद भी नहीं कर पा रही है। नहीं, असल अवाम जो है ना, बिहार के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को। मुसलमानों के साथ मसला क्या है कि पिछले 70 वर्षों से उनको इतना डरा दिया गया है कि वो अच्छी चीज़ों को भी शक की निगाह से देखते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने या आजकल MIM वाले क्या करते हैं, ये इशू पे बात नहीं करते हैं, वो डराते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और उसी डराने में CAA, NRC और NPR को भी उन्होंने शामिल किया कि डराओ लोगों को।
और लोग, मुझे खुशी हो रही है कि लोग इस बात को बहुत बखूबी समझ रहे हैं कि ये डरा करके सिर्फ वोट लेने की कोशिश हो रही है, वरना ये कोई इशू नहीं है। यानी इस बात की आप पूरी श्योरिटी दे रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो एनपीआर पुराने तरीके से होगा और एनआरसी की बात ही नहीं होगी और सीए जो है वो तो अलग चीज़ है। नहीं, मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, ये बिहार असेंबली ने पास कर दिया है 26 फरवरी 2020 को। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? जब असेंबली पास कर दे मुत्तफ़क़ा तौर पे, तब इससे बड़ी एक गारंटी क्या हो सकती है? एनआरसी किसी भी कीमत पे नहीं होगा बिहार में। नीतीश कुमार ने असेंबली से पास करवा दिया है और पहली मर्तबा मरकज़ी हुकूमत के वज़ीर दाखिला अमित शाह का फैसला पलटा है कि एनपीआर 2010 के तर्ज पे होगा। ये हो चुका है फैसला, ये नहीं कि अब फैसला होना है, ये भी फैसला हो चुका है। और ये फैसला भी हो चुका है कि सीएए की बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार नीतीश कुमार अपनी जो भी सभाएं कर रहे हैं, सभाओं में कहीं ना कहीं जो है उनके चेहरे पे घबराहट दिख रही है, परेशानी दिख रही है, उलझ जाते हैं लोगों से, अवाम से जो है कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। इसको क्या समझा जाए? ये जदयू की नाकामी है? नहीं, ये देखने वाले की निगाह पे मुनहसिर होता है। अगर आपको मोहब्बत है तो वही चेहरा बहुत प्यारा नज़र आएगा। अगर आपको नीतीश कुमार का ये बोलना कि आपको वोट देना है, दो नहीं देना है, आप नीतीश कुमार ये 15 में भी बोल रहे थे, ये 10 में भी बोल रहे थे कि अगर हमने काम किया तो वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ये उनकी, यानी उनके एतमाद की बात है। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि घबराए हुए हैं, ये है वो दरअसल इशूज़ से लोगों को भटकाना चाहते हैं। आप चेहरा देख करके वोट दे रहे हैं या काम देख करके वोट दे रहे हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं कि साहब हम तो रोज़गार देंगे ही देंगे युवाओं को, और उन्होंने किसानों के हित की बात के साथ साथ अभी वृद्धा पेंशन की बात जो उन्होंने कही है कि भाई अब तक आपको 400 मिलते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो 1000 देंगे। आपकी सरकार की तरफ से अलग कुछ इस बार कमिटमेंट नहीं किया गया है? देखिए, जब जिसकी सरकार नहीं आनी हो तो वो जितना अलाउद्दीन का चिराग दिखाना चाहे, जितने ख्वाब दिखाना चाहे दिखा ले। नीतीश कुमार ने पहले दिया है। नीतीश कुमार ने, आपको पता है कि 44 लाख, न कोई ज़ात न पात न कोई, ये सब सारे बुजुर्गों को उन्होंने पेंशन जारी किया। पहला सर एक बात समझनी आपसे, महंगाई के इस दौर में क्या आपको लगता है कि 400 रुपये से किसी का गुजारा होगा? देखिए, महंगाई के इस दौर में 400 रुपये देना कितना मुश्किल काम है, वो भी 45 लाख लोगों को। आप ये समझ रहे हैं? और हम ही बढ़ाएंगे। आप एक बात बताइए, जिस आदमी की सरकार में बिहार का टोटल बजट 20,000 करोड़ होता था, आज 2.25 लाख करोड़ है। आपको पता है कि 1700 करोड़ रुपया जाता है पेंशन में। तो इसको हम ही बढ़ाएंगे। हमने टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ाई, हमने सबकी तनख्वाहें बढ़ाई, हमने एक जीने का हौसला दिया हमारी सरकार ने, पुल पुलिया दिया, सड़कें दी, बिजली दी। सब में पैसा खर्च होता है कि नहीं होता? असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर साहब हैं, लगातार यहाँ स्टे किए हुए और लगातार तमाम तर जो उनकी सभाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने वादों के ख़िलाफ़ चल करके उन्होंने जो मैंडेट है, मैंडेट का उन्होंने कहीं ना कहीं मजाक बनाया और उस मजाक का अवाम को जवाब देना चाहिए। क्या कहते हैं इसको? देखिए, बिहार की आवाम ने ओवैसी साहब को 2015 में भी जवाब दिया था, जब उनके तमाम उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी। और बिहार के लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार का जो फ़ैसला है सही फ़ैसला है। हमने महागठबंधन के साथ बहुत सारी कुर्बानियाँ दे करके इलेक्शन इसलिए लड़ा था कि बिहार की तरक्की हो, लेकिन कोई सेकुलरिज्म के नाम पे अपने परिवार की तरक्की करने लगे, सेकुलरिज्म के नाम पे पैसा उगाही करने लगे, सेकुलरिज्म के नाम पे करप्शन करने लगे, ये नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम बिहार की तरक्की चाहते हैं, हम मुसलमानों की तरक्की चाहते हैं, हम हर तबके की तरक्की चाहते हैं, और उसके लिए हम नीतीश कुमार ने फैसला लिया और आवाम आज उनके साथ है। लोकसभा इलेक्शन में साबित हो गया कि बिहार की आवाम 100% उनके साथ है। हमने 40 सीटों में हम 39 सीट जीते हैं। और अब एक बात समझ लीजिए कि इस इलेक्शन में भी हम 243 सीटों में 200 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, और ये 10 तारीख को रिजल्ट आपको बता दें। चलिए, ओवरऑल 3-4 दिन रह गए चुनाव के। हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी यहाँ पर स्टे किए हुए हैं और सीमांचल के जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको कितना मजबूत पा रहे हैं, और ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से क्या देख रहे हैं, जीत रहे हैं? किस हद तक जीतेंगे वो? देखिए, सीमांचल में हमारे तकरीबन 10 उम्मीदवार हैं, और जनता दल यूनाइटेड पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 50% मुसलमानों को टिकट दिया। और मैं देख ये रहा हूँ कि यहाँ मुसलमानों का रुझान नीतीश कुमार के लिए बहुत ही बेहतर है। और हमारे सारे उम्मीदवार, जो 10 के 10 उम्मीदवार हैं, चाहे वो मास्टर मुजाहिद साहब हों कुचा धामन से, ठाकुरगंज से नौशाद साहब हों, या अमोर से सबा जफ़र साहब हों, या अररिया से शगुफ्ता परवीन हो, या हमारा रानीगंज सीट हो, या मनिहारी सीट हो, या बरारी सीट हो, या कदवा सीट हो, ये सारी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान मिलने जा रहा है। मुसलमान बहुत बढ़ चढ़ कर नीतीश कुमार जिन सीटों का अभी जिक्र कर रहे हैं आप, लगभग ज़्यादातर सीटें ऐसी है जहाँ पर कहीं ना कहीं MIM आपको फाइट दे रही है।
MIM को तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया। देखिए MIM अब आज के दिन, क्या वजह है कि ओवैसी साहब की सभाओं में जो है लाखों की भीड़ होती है? सभाओं में भीड़ होना ये अलग चीज़ होती है। वैसी साहब अच्छी तकरीर करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, लोगों के जज्बात को भड़काते हैं, लोग सुनने जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वोट मिलने वाला है। बिहार के लोग एक मुश्तरका तहजीब में और कंपोजिट कल्चर में यकीन रखते हैं। वो किसी बांटने वाले, जिस तरह उन्होंने फ़िरका परस्ती को मुस्तरद किया, चाहे वो हिंदू फ़िरका परस्ती हो, मुस्लिम फ़िरका परस्ती हो, उसी तरह से वो MIM को भी मुस्तरद कर रहे हैं और कर दिया उन्होंने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर खालिद अनवर साहब, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, कह रहे थे कि सीमांचल में काफ़ी मजबूत स्थिति में ये लोग हैं और कहीं ना कहीं इनकी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। गांव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।